नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए संज्ञा का टॉपिक और संज्ञा के टॉप मोस्ट 15 प्रश्न। इन 15 प्रश्नों में एक एक प्रश्न बहुत शानदार है। करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें संज्ञा एक विकारी शब्द है और संज्ञा के अलावा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये भी एक विकारी शब्द माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। आपको बता दें इस वाक्य में विश्वास है, तो प्रिय विद्यार्थियों विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसको देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, तो ये एक भाव प्रधान शब्द है। तो विश्वास क्या है इस वाक्य में? भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिन्हें देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, वो है भाववाचक संज्ञा की। तीसरा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? तो आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, विकल्प चौथा सही होगा। ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, इन तीनों को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। यह है भाववाचक संज्ञा के शब्द। चौथा विकल्प आपका सही होगा। चौथा प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है? तो प्रिय विद्यार्थियों बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञा है और इस बचपन शब्द में जो जातिवाचक संज्ञा से ये बना है, ये बचपन शब्द बच्चा से बना बचपन, तो बच्चा जातिवाचक है, उससे बचपन बना जो भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं। एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये परिभाषा परीक्षाओं में आ सकती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप याद रखेंगे। दूसरी परिभाषा क्या पूछिए छठे प्रश्न में, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुणधर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुणधर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये परिभाषा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। सातवां प्रश्न है, बच्चा का भाववाचक रूप क्या होगा? प्रिय विद्यार्थियों बच्चा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा है जो किससे बनी? बच्चा से। और बच्चा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, याद रखेंगे आप, इससे भाववाचक बनेगी बचपन। आठवां प्रश्न है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? यानी भाववाचक संज्ञा तो होनी चाहिए पर वो बनी हुई होनी चाहिए सर्वनाम से। आपको बता दें ममता शब्द जो है वो सर्वनाम से बना हुआ शब्द है, जो मम शब्द से बना है, जो कि एक सर्वनाम है। तो ममता शब्द है भाववाचक संज्ञा जो किससे बनी है? सर्वनाम से। सर्वनाम शब्द कौन सा है? मम। इसमें मम सर्वनाम शब्द है। आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको बता दें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है इनमें से? यौवन। यौवन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। परीक्षा में ये प्रश्न आते रहते हैं, तो आप ध्यान से इनको देख लें। 10वां प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणी, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। 11वां प्रश्न है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रता में भाववाचक संज्ञा है, ऐश्वर्य में भाववाचक संज्ञा है, गौरव में भाववाचक संज्ञा है। सज्जन शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला 12वां प्रश्न, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ममता शब्द भाववाचक संज्ञा का है जो सर्वनाम से बना है। निजता शब्द भी भाववाचक संज्ञा का है जो सर्वनाम से बना है। अपनापन भी भाववाचक संज्ञा का है जो सर्वनाम से बना है। कठोरता में जो कठोर शब्द है यह शब्द सर्वनाम से नहीं बना, विशेषण से बना हुआ है। इसलिए प्रश्न नंबर 12 में विकल्प चौथा सही होगा।
सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है कठोरता, क्योंकि ये शब्द सर्वनाम से नहीं बना, ये बना है विशेषण से। कठोरता। किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको बता दें, लड़का शब्द में जातिवाचक है, व्यक्ति शब्द में जातिवाचक है, इंसान शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, जबकि हिमालय शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो विकल्प 4 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिवालिक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजस्थान में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि दानव शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प 3 सही होगा। अंतिम प्रश्न है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? आलस्य में भाववाचक है, वीरता में भाववाचक है, मोटापा में भाववाचक है, जबकि पुरुष शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प 4 इसका सही होगा। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें और परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बेहद उपयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें और इनके उत्तर भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।